हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई थिंक यू आर वेरी वेल एट योर होम। सो सिचुएशंस काफ़ी अच्छी होती जा रही है बट स्कूल्स नहीं खुल पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन आज केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियोज़ के अंदर कि 10th क्लास के अंदर 4 केस स्टडीज़ आती हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो जो आज अपन केस स्टडी सॉल्व करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर जो केस स्टडी है वो अपन देखेंगे आज, दैट इज लेबर सफर फ्रॉम लिटरेसी। ठीक है ना, तो देखते हैं, पहले केस स्टडी पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है, फिर उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन अ विलेज राम आस्क्ड द लेबर टू डिग अ वेल अप टू अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर। मतलब एक गांव के अंदर, ठीक है, एक राम ने किसी लेबर को ये बोला कि आप 10 मीटर का ये क्या खोदो, वेल, ठीक है, कुआं खोदो। ठीक है, लेबर चार्जेज ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर्स। ठीक है, तो लेबर ने बोला कि भाई मैं पहला मीटर के लिए लूंगा ₹150 और उसके बाद जितने भी मैं मीटर खोदता जाऊंगा उसके अकॉर्डिंग मेरा चार्ज ₹50 इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, एज लेबर वॉज अनएडुकेटेड। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो लेबर है, जो हमारा लेबर है वो क्या है, अनएडुकेटेड है, मतलब उसने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। तो बच्चों अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी जो कि इस लेबर के साथ आई है। ठीक है, ही क्लेम्स ₹550। उसने क्या क्लेम किया, ₹550 फॉर द होल वर्क। ठीक है, उसने ये बोला कि मैंने काम किया है और इस काम के मुझको कितने रुपए मिलने चाहिए, ₹550। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे इसके अंदर कि वास्तव में उसको कितना पैसा बनना चाहिए था और कितना पैसा उसका बना। ठीक है, उसका कुछ बेस क्वेश्चन भी अपन करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले, अब इसमें ये बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फॉर्म फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो एक बार स्टेटमेंट वापस देखते हैं। तो इसके अंदर राम ने क्या बोला उस लेबर को कि आप मेरे लिए कुआं खोदो और कुएं की डेप्थ कितनी होनी चाहिए, इट शुड बी 10 मीटर। डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद लेबर ने क्या बोला कि भाई मैं पहला मीटर खोदूंगा, फर्स्ट मीटर के आई विल टेक ₹150। ठीक है, उसके बाद अगर मैं सेकंड मीटर खोदूंगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पैसे मेरे ₹50 बढ़ा दूंगा। मान लो पहले मीटर के उसने लिए ₹150, तो दूसरे मीटर खोदने के उसने कितने लिए, 150 प्लस 50 दैट इज ₹200। क्या समझ आया कि पहले मान लो आपने एक मीटर उसमें खोदा, उसने बोला पहले मीटर के आई विल टेक ₹150 और दूसरे मीटर की उसने बोला कि अब मैं मीटर खोदूंगा तो मैं ₹50 करूंगा, इंक्रीज करूंगा। ठीक है, तो 150 तो पहले मीटर के थे ही, प्लस 50 क्या हो गया, टोटल ₹200 हो गया ये सेकंड मीटर के। अगर मान लो आगे वो थर्ड मीटर के खोदता है तो कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 दैट इज ₹250 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पर कि क्या बन रहा है। देखो यहाँ पर पहला 150, उसके बाद 200, देन 250। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो मेरा ए था दैट इज 150, उसके बाद देखो जो सेकंड टर्म है, ठीक है, दैट इज 200, जिसको मैं बोलता हूँ a प्लस डी, जहाँ पे d क्या होता है, मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो d कितना होगा बच्चों, यहाँ पर d कितना होगा मेरा 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50। तो ये क्या हो गया मेरा d। ठीक है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो मेरी सीरीज बन रही है वो कैसे बन रही है, एपी बन रही है। क्यों, क्योंकि एपी के अंदर क्या होता है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फॉर्म फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट दैट इज एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड टू द लेबर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ये जो एपी है, अच्छा अपना केस स्टडी है, तो इसमें बोल रहा है कि जो अमाउंट है, प्रॉपर अमाउंट कितना होना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, उसने कितना क्लेम किया था लेबर ने, उसने बोला था कि मुझको तो चाहिए ₹550। उसने बोला कि मुझको चाहिए ₹550, लेकिन हम ये फाइंड करेंगे कि वास्तव में क्लेम कितना बन रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कितना क्लेम बन रहा है। देखो यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, मुझको ए पता है दैट इज ₹150 और डी आपके सामने पर देखा दैट इज ₹50, क्योंकि उसने ही बोला था, उसने क्या बोला था कि मैं पहले मीटर के तो ₹150 लूंगा, बाकी जैसे मैं खोदता जाऊंगा मेरा ₹50 ऐड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, ₹50 हो गया। ठीक है, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको क्या निकालना है, एक्चुअल अमाउंट निकालना है। तो इसमें कुछ बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने इसके अंदर एसएम क्यों नहीं निकाला, सर इसमें आपने एसएम क्यों नहीं निकाला। तो बच्चों देखो, बहुत सारे बच्चे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और गलत कर देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, गलत आंसर आएगा। तो इसमें एसएम क्यों नहीं निकाला वो देखते हैं। तो इस पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, देखो आप पॉज करके कॉपी कर लेना।
मैं इसको समझाऊंगा यहाँ पर। यस, तो देखो यहाँ बच्चों एक बार, तो इसके अंदर देखो ए की वैल्यू 150 है, डी की वैल्यू 50 है। तो बच्चों देखो पहले मीटर के लिए उसने 150 लिए, उसके बाद अगले मीटर के लिए जैसे 1 मीटर और बढ़ गया तो 2 मीटर के लिए क्या हो गया अमाउंट मेरा 50 बढ़ गया, दैट इज 200। ठीक है, अगर सम निकालना होता तो सम कैसे आता, सम तो ऐसे आता कि पहले मीटर के लिए 150 ले रहा था, ठीक है, उसके बाद जैसे 200 ले रहा है ये वेरी गुड, उसके बाद कितना ले रहा है 250 ले रहा है। तो ऐसे करते करते कितने मीटर खोदा है इसने, 10 मीटर खोदा है, 10 मीटर खोदा है। इसका मतलब पहले मीटर के लिए 150, दूसरे मीटर के लिए टोटल 200 लिए हैं, तीसरे मीटर आते आते कितने लिए हैं 250 लिए। तो हमको इनको ऐड नहीं करना है, हमको इनको ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि 10 मीटर तक आते आते उसने कितना अमाउंट अपना लिया है। तो देख लेते हैं एक बार, तो देखो यहाँ पर, तो देखो बच्चों यहाँ पर एक बार, हमको पता है एक फॉर्मूला होता है एपी का, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। nth टर्म, अब यहाँ बात करते हैं, देखो कितना उसने कितने मीटर तक खोदा है, उसने खोदा है कितना 10 मीटर तक। इसका मतलब मेरा जो nth टर्म है वो कौन सी है, 810 हो जाएगी। भाई पहले मीटर के लिए खोदा तो उसके लिए 150 चार्ज किया, फिर दूसरे मीटर के लिए खोदा 50 बढ़ गए तो 50 और चार्ज किया, मतलब 200 हो गया। फिर तीसरे मीटर के लिए खोदा, फिर 250 और बढ़ा दिया, 250 हो गया। तो ऐसे करते करते वो उसने 10 मीटर के लिए खोदा, और ये 10 मीटर पे आते आते कितना चार्ज हुआ वही तो हमको निकालना है। भाई हमको निकालना है कि 10 मीटर पे आते आते कितना टोटल अमाउंट हो गया, भाई हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, तो A10 निकालना है मुझे, बेसिकली यहाँ पर मुझे A10 निकालना है। तो A की वैल्यू 150 रुपीज आपके सामने दी हुई है, दैट इज 150। एन क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हमको 10 मीटर तक खोदना है, 10 माइनस 1, और डी क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस, दैट इज 50, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर A10 कैलकुलेट करेंगे अपन, तो 150 प्लस 9 इंटू 50, ठीक है। देख लेते हैं अपन, 150 एज इट इज प्लस 0 9 4 जा 45, दैट इज 0 एंड 600 रुपीज टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। 600 रुपीज टोटल अमाउंट आ गया यहाँ पर हमारा। तो बच्चों उसने कितना क्लेम किया था, उसने क्लेम किया था 550 रुपीज का, लेकिन एक्चुअल अमाउंट बन कितना रहा है, 600 रुपये बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। तो बच्चों अगर आपको एपी का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन कर जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे तो अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। तो 600 रुपये बनने चाहिए थे, तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो देखो बच्चों, 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। अब इसी स्टडी के अंदर थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी डिड राम विल सेव इफ ही अग्री विथ रुपीज 550। देखो तो अपन ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था, अपन ने क्या निकाला था, जो A10 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 600 आई थी। इसका मतलब क्या हो गया कि वास्तव में जो उसका अमाउंट बना है वो कितना बना है, 600 बना है, लेकिन उसने कितना बोला कि मुझको तो 550 रुपये दे दो। तो भाई जब 550 रुपये उसने बोला देने के लिए, और अमाउंट कितना बना है मेरा, 600 रुपीज़, का मतलब राम ने उसको कितने रुपए दिए, 550 दिए, और बना कितना था 600। इसका मतलब राम ने सेव कितने कर लिए, 600 माइनस 550 कर लिए, दैट इज 50 रुपीज़। वास्तव में देखा जाए तो 600 रुपये बनने चाहिए थे, देने चाहिए थे, लेकिन राम ने क्या किया, उसकी लिटरेसी का फायदा उठाते हुए, ठीक है ना, उसकी लिटरेसी का फायदा उठाते हुए उसने सोचा कि क्या बोलते हैं, इसको नॉलेज तो है ही नहीं, तो क्यों ना 50 रुपये बचा लिया जाए, जो कि आजकल के लोग करते हैं। दैट इज नॉट गुड। बच्चों आप मत करना बिल्कुल भी, किसी के पैसे खाओगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, उनकी बददुआएं मिलेंगी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या आंसर आ गया, 50 रुपीज मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, इन एपी सीक्वेंस इफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, ठीक है, मतलब कोई एपी सीक्वेंस दिया हुआ है और इस एपी सीक्वेंस के अंदर हर टर्म को के से मल्टीप्लाई किया जाए तो नई एक सीक्वेंस क्या होगी, एपी होगी, नॉन एपी होगी, डोंट से या नन ऑफ द अबव। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। ऊपर वाला पार्ट मैं रब कर देता हूं बच्चों, एक बार देख लो फटाफट से, इसको मैं रब कर रहा हूं यहाँ पर, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि एसएन वाला फॉर्मूला मैंने क्यों अप्लाई नहीं किया, ठीक है ना।
SN वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमको क्या निकालना था कि 10 मीटर खोदने पर कितना रुपए बनेगा। ठीक है, देख लो बच्चों यहाँ पर एक बार, सपोज करो मेरे पास एक एपी है 2 फिर 4 6 8, ये एपी है जिसका ए कितना है 2 है, डी कितना है 2 है। ठीक है, अब किसी भी कांस्टेंट से इसको अप्लाई कर दो, मान लो किसी भी कांस्टेंट से अप्लाई कर दो, लास्ट टर्म मान लो 10 ही है इसकी। ठीक है ना, तो कांस्टेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, दैट इज 3। तो अगर मैं अप्लाई मल्टीप्लाई करूंगा हर कांस्टेंट को, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 3 से करूंगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 6 12 18 और 24। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 6 है, d की वैल्यू क्या है 6 है। नो डाउट यहाँ पर AP चेंज हो गई है, यहाँ पे AP क्या थी 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पे AP क्या हो गई है मेरी, यहाँ मेरी AP क्या हो गई है बच्चों 6 12 18 24। नो डाउट मेरी AP चेंज हो गई है, लेकिन ये है तो AP ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि ये AP है विद द कॉमन डिफरेंस 6 एंड द फर्स्ट टर्म इज 6। ठीक है, तो क्लियर हो गया बच्चों को कि किसी भी कांस्टेंट से अगर हम किसी भी AP को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको AB मिलेगी, नॉन AP नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट की स्टडी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।